Hello students, in this video we will discuss some important point related to chapter 4 which is quadratic equation. So let's discuss first what is quadratic equation. So an equation of degree 2 is said to be a quadratic equation, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. नाउ अब डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर हम वेरिएबल x कंसीडर करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. ए बी सी रियल वैल्यूज़ हैं. ए कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर एक्स स्क्वायर के साथ जीरो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो दैट टर्म विल बी जीरो और मैक्सिमम पावर जीरो रहेगी नहीं. तो दिस इज सिंपल थिंग. अब बात आती है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, अगर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 रहती है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो. तो बिकॉज ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो वी कैन से यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14. नाउ यहाँ हम इन वैल्यूज़ को यहाँ LHS में शिफ्ट कर देंगे तो बाय सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो. एज यहाँ पर भी हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या बच रही है 2 बच रही है. वी कैन से यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. क्वेश्चन है एक्स प्लस वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री. नाउ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री को प्रोडक्ट करेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स. अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. जब आप टू एक्स प्लस वन को इधर शिफ्ट कर देंगे फाइव एक्स माइनस टू एक्स विल बी थ्री एक्स, सिक्स माइनस वन विल बी प्लस फाइव. सो थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. नाउ वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पर मैक्सिमम पावर एक्स की क्या है वन है. So it means it is a linear equation. So that is not a quadratic equation. We have written no, it is not a quadratic equation. अब एक और important point यहाँ आ जाता है जिस पर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आ जाता है which that is solution of the quadratic equation. तो सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड विच वी हैव लर्न इन द अर्लियर क्लासेज ऑल्सो. सो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. हमें रूट्स फाइंड करने हैं इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो के. तो उसके लिए फॉर दैट वी हैव सीन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर सिक्स आना चाहिए और बिकॉज यहाँ लास्ट में प्लस है और मिडिल टर्म में फाइव है तो वी नीड टू वैल्यूज़ जिनका प्रोडक्ट सिक्स है और एडिशन फाइव होना चाहिए. सच टू वैल्यूज़ आर माइनस थ्री एंड माइनस टू. तो हमने माइनस फाइव को स्प्लिट कर दिया माइनस थ्री एक्स एंड माइनस टू एक्स में. नाउ फर्दर कॉमन लेने से हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे x माइनस टू एंड x माइनस थ्री. नाउ पुट x माइनस टू इक्वल टू जीरो देन वी गेट x इक्वल्स टू टू and we will put x plus 3 equal to 0 then we get x equals to 3. So x equals to 2 and x equals to 3 are the roots of given equation. अब बहुत ही important point आ रहा है that is discriminant and nature of the roots of quadratic equation. Generally इस concept पर एक मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. So it can be MCQ question, it can be a short answer question, it can be a fill in the blank type of question. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है. डिस्क्रिमिनेंट इज हु डिस्क्रिमिनेट. अब किस में डिस्क्रिमिनेशन होगा? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट मीन्स द एक्सप्रेशन विच डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अमंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, कैसे पता चलता है? अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये तो कंडीशन ऑलवेज अप्लाई होगी. तो जो डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक्सप्रेशन होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव थ्री कंडीशन. द फर्स्ट इज इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो. अगर इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी देन व्हाट वी कैन राइट
रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेचर क्या होगी रूट्स की, तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए और अकॉर्डिंग टू लिख सकते हैं हम जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्ड गिवन है कि रूट्स आर ऑलरेडी गिवन रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम आगे, देन यू विल गेट द पॉइंट। नाउ सेकंड कंडीशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल के केस में हमारे पास दो कंडीशन है, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल। नाउ थर्ड कंडीशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की निगेटिव है, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉन रियल। कैसे रूट्स होंगे, नॉन रियल होंगे। इसी को हम इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं, या हम कहते हैं रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे बट वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, नॉन रियल होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ आता है रूट्स आर रियल, तो अब क्या कंडीशन लगाएं, बिकॉज वी हैव स्टडीड हियर दैट रियल रूट्स में दो कंडीशन है, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट के साथ एक बार तो ग्रेटर देन 0 है और एक बार इक्वल टू 0 है, तो जब आप कंबाइंड करेंगे देन इट विल बिकम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रियल रूट्स, तो कंडीशन जो हमें अप्लाई करनी है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन एग्जांपल हमने इसलिए लिए हैं, हम तीनों डिफरेंट टाइप की कंडीशन डिस्कस करेंगे इसलिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमने वी हैव रिटन हियर वैल्यूज। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट द वैल्यूज। After simplifying we get the value 1 which is a positive value, greater than 0 है value। तो what we will write, we will write roots are real and distinct। Now next equation is x square minus 4x plus 6 equal to 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करके -8 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 है। तो वी विल राइट, व्हाट वी विल राइट, द रूट्स आर नॉन रियल। कैसे रूट्स होंगे, नॉन रियल। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू भी क्या है, हमारी 4 है। नाउ तो बिकॉज ए बी सी की वैल्यू आ गई है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो कैलकुलेट करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल और इक्वल हैं। बिकॉज अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, जो हमने मेंशन कर दिया है। तो ये तो हमारे नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस हो गए। अब क्वेश्चन में कभी कभी रूट्स का नेचर गिवन होता है और हमसे कोई अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी होती है, तो वो कैसे करते हैं, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। और रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन में गिवन है रूट्स इक्वल है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स हमें गिवन है। अब हमें k की वैल्यू बतानी है। अब कैसे करेंगे, लेट्स डिस्कस। तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 4 है। अब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और बिकॉज रूट्स इक्वल हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू 4 पुट कर दी, a और c की वैल्यू भी पुट कर दी हमने यहाँ पर। देन वी गेट 16 माइनस 16k। नाउ रूट्स इक्वल होंगे तो d 0 होगा, तो 0 के इक्वल पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू 1 आ गई विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 इफ द रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल हैं। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और नॉन रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और उसे 0 से लेस देन पुट कर देंगे। तो कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू k हो जाएगी, वी हैव मेंशनड हियर। नाउ डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, देन इट विल बी 16 माइनस 4k। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रूट्स आर नॉन रियल, तो d लेस देन 0 होगा। तो 16 माइनस 4k लेस देन 0, 4 के इधर शिफ्ट कर देंगे
तो 4 के ग्रेटर देन 16, 4 अपॉन में आ जाएगा, तो वी विल गेट k ग्रेटर देन 4. तो इट मीन्स k कैन बी एनी रियल वैल्यू ग्रेटर देन 4. वन मोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for the given quadratic equation kx square plus 4x plus 4 equal to 0 if the roots are real and distinct. now question में क्या given है, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो कंपेयर करने से a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 4 है, तो ये हमने मेंशन कर दिया है. अब रियल डिस्टिंक्ट रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे. तो b स्क्वायर माइनस 4 ac में पुट करते हैं वैल्यूज़. सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 16 के. नाउ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पुट कीजिए, 16 के इधर शिफ्ट हो जाएगा. सॉल्व करके आ जाएगा k लेस देन 1. इट मीन्स k कैन बी एनी रियल वैल्यू लेस देन 1. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 इफ द रूट्स आर रियल. अब देखिए जो हमने डिस्कस किया था नोट वाले पार्ट में, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रूट्स आर रियल, ओनली रियल ही लिखा हुआ है. तो इट मीन्स जो कंडीशन अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो b स्क्वायर माइनस 4ac है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यूज़ 4 है. तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दिए. नाउ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, पुट करते हैं तो 16 माइनस 16 के आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करने से. नाउ रिक्वायर्ड कंडीशन रूट्स आर रियल, तो d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ग्रेटर देन 0 लगेगा, लेस देन 0 लगेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे. तो 16 माइनस 16 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व करके आ गया 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 के, और वी कैन राइट k इज लेस देन और इक्वल टू 1. अब देखिए हमें k की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिकॉज k की वैल्यू 1 या 1 से लेस है तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज 1. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक और मेथड है विच इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस राइट नाउ, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट पार्ट इन दिस वीडियो. वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो इफ वी कंसीडर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक्सप्रेशन है या इसी को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, तो रूट्स जो हैं, रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ पर जब अगर हम डिस्क्रिमिनेंट, हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे पहले, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर रियल रूट्स हैं तो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा. अब डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को. फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं. ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6 होगी. तो ए बी सी की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं यहाँ. अब फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें ए बी सी की. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 माइनस 24 करेंगे तो 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, दैट मीन्स 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2. नाउ एक बार हम पॉजिटिव केस डिस्कस करेंगे, एक बार नेगेटिव केस. तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो 6 अपॉन 2 आ जाएगा. 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 अपॉन 2. 6 अपॉन 2 यानी 3, 4 अपॉन 2 यानी 2. तो हमारे पास आंसर आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन इज find two consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290. तो कैसे करना है, लेट्स डिस्कस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, बिकॉज कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर में दो का गैप होता है. तो लेट्स अज्यूम द स्मॉलर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x. जो छोटा वाला वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, x है. तो नेक्स्ट विल बी x प्लस 2, बिकॉज हमने अभी भी डिस्कस किया कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में 2 का गैप होता है. तो नेक्स्ट विल बी डेफिनेटली x प्लस 2. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट
सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 290, तो x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर विल बी x प्लस 2 होल स्क्वायर। ऐड करना है, सम के लिए ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड कर दिया है और इक्वल टू 290। नाउ x प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो बिकॉज अभी अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था तो हम उसी से सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -143 पुट करने से हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएंगे -2 प्लस -24/2। तो जब आप -2 -24/2 करेंगे सो दिस विल बी -26/2 दैट इज -13। और जब आप -2 प्लस 24/2 लेंगे तो दिस विल बी 22/2 दैट इज 11। नाउ x क्या है हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है तो -13 नहीं हो सकता बिकॉज -13 तो नेगेटिव वैल्यू है, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू 11 है, हमें क्या फाइंड करना है, दोनों इंटीजर फाइंड करने हैं, तो x एंड x प्लस 2, तो x की वैल्यू 11 और x प्लस 2 की वैल्यू 11 प्लस 2 यानी 13, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 11 एंड 13। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। Question is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो देखिए वेरी सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, पहले इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी होगी, उसके बाद इज इट पॉसिबल गिवन है क्वेश्चन में। इज इट पॉसिबल का मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होती है तो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 आती है या 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं। What we need to find out लेंथ एंड ब्रेथ। हम मान लेते हैं लेट ब्रेथ बी x, तो क्वेश्चन में गिवन है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो एज वी नो जिसका नाम बाद में आता है उसे हम x अज्यूम करते हैं, तो रिलेशन में ब्रेथ का नाम बाद में आया है तो हमने ब्रेथ x अज्यूम किया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है तो लेंथ हो जाएगी 2x। नाउ एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू एक्स, और एरिया कितना गिवन है 800, तो हमने एरिया की जगह 800 पुट कर दिया है, तो सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा ये 2 अपॉन में आ जाएगा, देन एक्स स्क्वायर विल बी 400, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -400 है, तो डिस्क्रिमिनेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने से आ जाएगा 1600 विच इज़ अ ग्रेटर देन और 0 दैट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स व्हाट वी विल राइट, यस इट इज़ पॉसिबल। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो जब आप x की यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 400 दैट इज़ प्लस -20, बिकॉज -20 कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज x क्या है, डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है, तो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20, तो हमारे पास x हमने किसे अज्यूम किया था, ब्रेथ को अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू 20 है तो ब्रेथ की वैल्यू 20 और लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।